हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है हमारी 14.1 और क्वेश्चन 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब यहाँ जो हमें टर्म्स दी जाएंगी उसके हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स पर डिस्कस करने से पहले हम ये जानें कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हम नंबर्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 इंटू 3, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये जो 2 एंड 3 हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ये दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं 2 और 3 की टेबल में 6 आता है, तो और 6 इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये हो गए हमारे 6 के फैक्टर। सिमिलरली अगर हम 10 ले लें तो 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5। इट मीन्स 2 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब ये बात हो गई हमारी नंबर्स की, लेकिन हम कर रहे हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में फैक्टर्स कैसे देखे जाते हैं? सेम इसी मेथड से, जैसे हमारे पास है 3x² y²। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में? 3 इंटू x² इंटू y²। फर्दर फैक्टर करें तो 3 इंटू x² को कैसे लिखेंगे? x इंटू एक्स, y² को y इंटू वाई। इट मीन्स 3x एंड y, ये तीनों ही हमारे जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x इंटू x प्लस 2। अब इसे फैक्टर्स में यानी तोड़कर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में ये पूरा x प्लस 2। तो अब यहाँ फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 3, वेरी गुड, x एंड x प्लस 2। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला हुआ है 3x इंटू एक्स प्लस 2 के। तो अब आपको क्लियर हो गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। चाहे वो नंबर्स हों चाहे अलजेब्रा में हो, हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? जब हम उसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे पास जो टुकड़े आते हैं फैक्टर्स जो हैं वो हमारे उस टर्म के या उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स। तो बेसिकली जब हम HCF कैलकुलेट करते थे, हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमें टर्म्स दी जाती है, जो नंबर्स दिए जाते हैं, उनके हम फैक्टर्स लिखते हैं और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर्च करते हैं। तो बेटा सेम वही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे? अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अब यहाँ फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट है 12x, 36, यानी अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12x जो है इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो 12 के फैक्टर्स अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और फिर आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में x। सिमिलरली 36, अब 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना हमें। ये है हमारा 36, पहले 2 से प्राइम नंबर से यूज़ करने हैं हमें, तो 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया यहाँ पर 18। अगेन 2, 2 9 ज़ा 18, नाउ 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। आप ये देख रहे हो यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ किए हैं। 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, हम इन्हीं से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये अब हमारे पास 12x और 36 दोनों के हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें से हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर्स, यानी यहाँ हम ढूंढेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कौन कौन से होंगे? अब यहाँ देखते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर से वी गेट 2 कॉमन इन बोथ। फिर हमें क्या मिल गया? 3, ये भी 3।
अब नीचे वाले एक्सप्रेशन में 36 में यहाँ तो 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, और 12x में x है पर नीचे x नहीं है। तो अब हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या निकली? हमारे पास आया है 2, फिर एक बार और 2 और एक बार 3। तो अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया? यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो कॉमन फैक्टर इज 12। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2y, 22xy। सेम उसी मेथड को अप्लाई करते हुए इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2y, इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू y। फिर नेक्स्ट है 22xy। तो अब 22 के फैक्टर्स बनाए तो हमें सिंपली पता है 11 2 ज़ा 22 होता है, या हम 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू x इंटू y। अब कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और कुछ कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यानी y दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 2 एंड y। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा? 2y। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 14pq, 28p² q²। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 14pq, अब 14 के फैक्टर्स बनाएंगे तो सिंपली 2 इंटू 7 14 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन में p, देन मल्टीप्लिकेशन में q। नेक्स्ट है 28p² q²। अब 28 के हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 14 मिल गया, देन अगेन 2 7 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा 7। तो हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 7, देन p²। तो p² को हम क्या लिखेंगे? p इंटू p, एंड q² इज q इंटू q। अब कॉमन सर्च करें तो यहाँ पर अब हमें कॉमन फैक्टर क्या मिले? ये 2, 7 7 p, यहाँ भी p, q, एंड हियर ऑल्सो वी गेट q। तो कॉमन फैक्टर्स लिख लें अब हम। यहाँ पर आ गया 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। आप इसे सॉल्व किया, 2 7 ज़ा 14 p q। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 2x, 3x² एंड 4। अभी तक हम 2 टर्म में से ढूंढ रहे थे, अब हमारे पास हैं 3 टर्म्स। मेथड वही रहेगा, चाहे कितने भी टर्म्स आ जाएं, हमें मेथड वही फॉलो करना है। फर्स्ट 2x, तो कैसे लिखेंगे इसे हम? 2 इंटू x, वेरी गुड। नेक्स्ट 3x², इट मीन्स 3 इंटू x इंटू x। एंड व्हाट अबाउट 4? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब क्या करना है? अगेन कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढे। यहाँ हमारे पास 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में है। तो कॉमन जो है वो तीनों टर्म्स में होना चाहिए, जितने भी हमें टर्म्स देने चाहिए मिली हैं उन तीनों में वो कॉमन होना चाहिए। तो 3x² में हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट x हमारे पास फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में है, लेकिन थर्ड टर्म में x नहीं है, यानी ये भी कॉमन नहीं है। और 3 तो सिर्फ हमारे पास कहाँ है? सेकंड टर्म में, यानी हमें यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब हमारे पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? हमारा 1, क्योंकि इसे भी हम चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 1 से करें, इसे भी 1 से करें, हमारा जो टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 2x ही मिलेगा। यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी हमारे नंबर में या टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। नाउ पार्ट 5। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 6abc,
comma 24ab square and third term is 12a square b. तो यहाँ भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं. मेथड वही रहेगा. सबसे पहले 6abc. अब इसे लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c. नेक्स्ट 24ab स्क्वायर. तो 24 के फैक्टर्स बनाएंगे जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे. 24 ये हो गया 12, अगेन 6, 3 और ये हो गया 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. और अब ए बी स्क्वायर यानी a और b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? b इंटू बी. नेक्स्ट 12a स्क्वायर b. तो 12 के फैक्टर्स बनाए, क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गया 12. a स्क्वायर मीन्स a इंटू a एंड देन b. अब हमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा? यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है. तो 2 कॉमन मिल गया. नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है. तो 3 भी कॉमन मिल गया. नेक्स्ट A A A. अब नेक्स्ट देखें B B और ये रहा B. और लास्ट में यहाँ है C. पर C जो है वो हमारे फर्स्ट टर्म में है, सेकंड और थर्ड टर्म में नहीं है. तो C कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो अब हम अपने फैक्टर्स लिख लें. पहले हमें मिला 2, देन वी गेट 3, फिर हमें क्या मिल गया? A और फिर मिल गया हमें B. अब इसे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें? 2 3 = 6ab. तो कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया? 6ab. नाउ पार्ट 6. पार्ट 6 में हमें क्या दिया हुआ है? 16x³ कॉमा -4x² कॉमा 32x. यानी अगेन हियर वी गेट 3 टर्म्स. सो 16x³. तो 16 के फैक्टर्स बनाए सबसे पहले. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड x³ मीन्स हम x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर है -4x². अब यहाँ पर आ गया माइनस का साइन. तो हम या तो ऐसे करें -1 और फिर हम 4 के फैक्टर्स बनाएं. 2 इंटू 2 इंटू x. नेक्स्ट है 32x. तो 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं. ये हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स 32 के. 2 ये हो गया 16, फिर 8, 4, 2 एंड देन अगेन 2. तो अब हमें मिल गया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर आ गया हमारे पास x. नाउ अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2. अगेन यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2. फिर दोबारा 2 है लेकिन हमारे पास सेकंड टर्म में हमें तीसरा 2 हमारे पास नहीं है. तो अब हम 2 को नहीं ले सकते. फिर आ गया x. ये भी x और ये भी x. अब और कुछ कॉमन मिल रहा है हमें? नहीं. तो बस अब इन्हें लिख लेते हैं. 2 इंटू 2. फिर क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट है x. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 2 = 4x. तो कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 4x. पार्ट 7. 7th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 10pq कॉमा 20qr कॉमा 30rp. सो 10pq मीन्स 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q एंड 20qr. 20qr के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r. नेक्स्ट इज 30rp. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p. अब कॉमन ढूंढे तो कॉमन हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? यहाँ मिल गया 2, ये भी 2, ये भी 2. नेक्स्ट है 5.
यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। और क्या कॉमन है? अब यहाँ कुछ और कॉमन दिख रहा है हमें? यस, ये रहा Q, यहाँ Q। अब और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या हमें? नहीं, अब यहाँ और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ Q है, यहाँ Q है, पर यहाँ Q नहीं है। फिर यहाँ P है, यहाँ P नहीं है, तो कॉमन अब हमें और नेक्स्ट टर्म कोई नहीं मिल रही। तो HCF क्या हो गया? 2 × 5 दैट इज 10। तो ये हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। अब है हमारा पार्ट 8 जो है इसका लास्ट पार्ट। 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले 3x² y³, तो 3 × x × x × y³ है, तो y को हमने 3 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट है 10x³ y² यानी 2 × 5, ये तो 10 के हो गए। फिर x³ के लिए x को लिखा 3 टाइम्स एंड देन y² मीन्स y × y। नेक्स्ट 6x² y² z, इट मीन्स 2 × 3, ये तो हो गया 6। फिर x × x y² के लिए y × y एंड देन z। अब चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसके लिए अब ढूंढे टर्म्स। यहाँ 3 है, पर सेकंड टर्म में हमारे पास 3 नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। अब देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन मिल गया। फिर अगेन x x x, यानी ये भी कॉमन हो गया। y y y, फिर y y y। z जो है वो सिर्फ लास्ट टर्म के पास है, बाकी किसी और टर्म में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? x × x × y × y, इट मीन्स x² y²। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? तो ये है हमारी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।